बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सनान। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और इंतहाई अहम मसले की जानिब आज हम तवज्जो दिलाने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि बजट के आने से पहले हुकूमती तरजीहात में जो जो सेक्टर्स जो डिपार्टमेंट शामिल होने चाहिए उन पर थोड़ा सा फोकस किया जाए, उनके तमाम तर मसाइल को उजागर किया जाए ताकि इनको हाईलाइट करने से, इनके असबाब जानने के बाद इन वजूहात पर काम किया जाए और फिर इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाए। जैसे कि हमने जो है अपने गुज़श्ता प्रोग्राम्स में हमने हेल्थ सेक्टर के हवाले से बात की, आज हम तालीम के हवाले से बात करने जा रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर में क्यों इतने फ्लॉज हमें नज़र आते हैं, क्यों हमें तालीमी निज़ाम में बेहतरी नहीं नज़र आ रही, क्या हर्डल्स हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, इनको कैसे दूर किया जा सकता है और इसके साथ साथ हुकूमती तरजीहात में तालीम के शोबे को हम कैसे शामिल कर सकते हैं, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा मसला है प्राइवेट सेक्टर का और पब्लिक सेक्टर का। इन दोनों में हमें एक वाज़े तफरीक नज़र आती है, डिस्क्रिमिनेशन नज़र आती है। इसको ओवरकम करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, या फिर हुकूमत को इसके लिए क्या इकदाम करने की ज़रूरत है, इस पर मबनी भी सजेशंस देंगे अपने मेहमानों से। साथ ही साथ कुछ रिपोर्ट्स का अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर हम वफाकी वज़ारत तालीम की एक रिपोर्ट का जिक्र करें तो उसमें बड़े हैरत अंगेज़ इंकशाफात हुए हैं, जिसमें थोड़ी सी चीज़ें हम शेयर करेंगे और फिर अपने मेहमानों से इसके हवाले से इन डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल जाने से महरूम है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 39% बच्चे मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर स्कूल नहीं जा रहे, जबकि सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में 65% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। एक जनरल रीज़न जो दी जा रही है इन बच्चों के हवाले से कि क्यों ये स्कूल नहीं जा रहे, तो उस पर यह बताया जाता है कि गुर्बत की वजह से वालिदैन बच्चों के तालीमी अखराजात को बियर नहीं कर सकते। यकीनन ये अफसोसनाक मकाम है इस वक्त जब हम बात करते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करे और पाकिस्तान को तरक्की की जानिब ले जाए। तो फिर तरक्की कैसे मुमकिन होगी जब हमारे ये बुनियादी हमें चीज़ें नहीं मैसर होंगी, जिन बुनियादी हुकूक के हवाले से हम तस्करा कर रहे हैं, सेहत के हवाले से बात हो, एजुकेशन के हवाले से बात हो। अगर प्राइमरी एजुकेशन के हवाले से कहा जाता है कि वो सबके लिए लाजिम है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फिर ये 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूलों से महरूम क्यों हैं, इस पर कौन जवाबदेह है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ सीनियर एनालिस्ट का पैनल मौजूद है। सज्जाद तरीन साहब हैं, फ़रूक भट्टी साहब हैं, आप दोनों को खुशामदीद कहना चाहेंगे। माहिर तालीम अली मोइन नवाजिश ने हमें ज्वाइन किया है, खुशामदीद कहना चाहेंगे। एंकर पर्सन और एनालिस्ट उबैद खान यूसुफजई भी हमारे साथ मौजूद है। उबैद, आपको भी खुशामदीद कहना चाहेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ अली आपसे करना चाहूँगी। जिस तरह से मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि कुछ रिपोर्ट्स मेरे सामने हैं जो कि बड़े अफसोसनाक इंकशाफात कर रही हैं। अगर एक जानिब हम कह रहे हैं कि तरक्की की जानिब लेकर जाना है, आवाम की खुशहाली हमारा बेसिक पर्पस है, तो फिर बुनियादी हुकूक की फराहमी को यकीनी बनाना ये हुकूमती तरजीहात में शामिल क्यों नहीं होती अनफॉर्चुनेटली? जी, जब तक हम बुनियादी हकूक की बात करते हैं वहाँ पर राइट टू एजुकेशन भी आपको पता है हम्म। एक बुनियादी हक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको इंश्राइन किया गया है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान का हर बच्चा जो है उसको बुनियादी तालीम दी जाए। और ये अफसोस की बात है कि जिस तरह आपने कहा कि 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं। और उनका आउट ऑफ स्कूल होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने 2 करोड़ जिंदगियों को रेलीगेट कर दिया, 2 करोड़ जिंदगियों को आपने उनसे अपॉर्चुनिटीज छीन ली, बल्कि आपने अपनी मैशत से और आपने अपने मुल्क के फ्यूचर से भी वो अपॉर्चुनिटीज छीन ली हैं जो वो वर्क फोर्स में ऐड कर सकते थे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे कोर इश्यूज हैं जिसमें एजुकेशन सर फहरिस्त है, वो हमारा ना प्रायोरिटी रही है पिछले काफी सालों से, और ना उसके ऊपर काम किया गया है, ना उसके ऊपर फोकस हुआ है। और इसकी और ये वो चीज़ है जिससे हमारे और बहुत सारे मसाइल बनते हैं। दुनिया में अब मईशत जो है वो नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जा रही है, और हम लो स्किल वर्कर्स प्रोड्यूस करके अगर हम उनको एजुकेट नहीं करेंगे, उनको स्किल्स नहीं देंगे, तो ना सिर्फ तालीम की हद तक बल्कि आगे उनका कंट्रीब्यूशन, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहें या पाकिस्तान से बाहर जाएं,
तो हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको हमने नेशनल प्रायोरिटी कभी नहीं बनाया और हमें बनाने की ज़रूरत है। सही। हम जब भी देखते हैं कि हमने पब्लिक सेक्टर एजुकेशन को तबाह होने दिया और इसमें ऑब्वियसली हमारा क्लास सिस्टम भी है कि हमारी जो सारी एलीट क्लास है वो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ चली गई। हमने अपना पब्लिक सेक्टर एजुकेशन सिस्टम तबाह किया, हमने अपनी हायर एजुकेशन की फंडिंग कट की, हमने फिर क्वालिटी भी अश्योर नहीं की। हमने जहाँ पर स्कूल्स बने भी हैं या जो चल भी रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी क्वालिटी भी जो डिग्रेड कर रही है इवन एट द हायर एजुकेशन लेवल, उसको भी हम एड्रेस नहीं कर सके। तो एक बड़ा सैड स्टेट ऑफ अफेयर है कि हम अगर फोकस नहीं करते एक चीज़ पर जो आपके मुल्क के मुस्तकबिल का ज़ामिन है, तो मुल्क का मुस्तकबिल फिर आप खुद सोच लें आगे कैसे होगा। और इतने सारे अगर आपके पास लोग होंगे जिनके पास तालीम नहीं है, जिनके पास स्किल्स नहीं है, तो वो कल आपके लिए, जो हम कहते रहते हैं हमारा यूथ डिविडेंड है और हमारे पास बहुत सारे नौजवान हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके लिए एक न्यूक्लियर फ्यूल है। अगर आप इसको सही तरह इस्तेमाल करेंगे, इनको एजुकेट करेंगे, इनसे काम लेंगे, तो ये आपको एनर्जी देंगे, आपके मुल्क को रिवाइटलाइज करेंगे। लेकिन अगर आप इस फ्यूल को अनस्टेबल रहने देंगे तो फिर ये आपके लिए बहुत डेंजरस होगा। यकीनन ऐसे ही होगा। कंटिन्यू करें डिस्कशन को सज्जाद तरीन साहब। अभी जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि 2,62,00,000 बच्चे इस वक्त स्कूल जाने से महरूम है, जहां प्राइमरी एजुकेशन मस्ट होनी चाहिए, लाजिम होनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, एक जानिब तो हम ये डिमांड करते नजर आते हैं, दूसरी जानिब ऐसी रिपोर्ट्स, और आए दिन हम इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स, इस तरह के बहुत सारे इंकशाफात देख रहे होते हैं। सर, सिर्फ प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन ही इसकी फराहमी यकीनी हो जाए तो शायद बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएं। देखिए, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में जो तबकाती निज़ाम तालीम है, एक तबका है जो अशराफिया का तबका है, और बदकिस्मती ये है कि तालीमी पॉलिसियाँ वही लोग बनाती हैं जिनके अपने बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। ये जितने माहिरीन आपको टेलीविज़न पर और सेमिनारों में नज़र आते हैं, इन सब के बच्चे जो हैं वो इंग्लिश स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं और बड़े बड़े भाषण आके ये देते हैं और बड़ी बड़ी पॉलिसियाँ बताते हैं। ये ब्यूरोक्रेट्स आपको बताएंगे कि जी मादरी ज़बान में तालीम दीजिए, अपने बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ा रहे होते हैं। पाकिस्तान एक तबकाती निज़ाम तालीम है। एक तबका है जो सिर्फ अलीड है और वो अलीड के लिए एक तालीम है, एक वो है जो क्लर्क पैदा करते हैं। बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत जो है उसको कोई इस बात से गर्ज नहीं कि गरीब के बच्चे को कोई तालीम मिल रही है नहीं मिल रही, कोई टाट पे बैठा हुआ है, कई स्कूल की दीवारें हैं, कई स्कूलों में वॉशरूम है, उनको कोई गर्ज नहीं है किसी चीज़ से। और बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जो तालीम का बजट रखा जाता है, मैं अभी प्रोग्राम से पहले भी आपको बता रहा था कि आप फिगर बताएं कि पिछले साल के कितने हैं, लेकिन आपके प्रोग्राम में भी किसी ने इतनी वो नहीं की जहमत कि वो बजट बताता है कि पिछले साल का ये बजट है। आपको शर्म आ जाती हुमा बताते हुए कि ये बजट है हमारे एजुकेशन का। ये एजुकेशन, क्योंकि इनके सब के बच्चे जो हैं, ये आपने जो 2 करोड़ का फिगर बताया बच्चों का, क्या इसमें किसी एलीट क्लास, किसी हुक्मरान, किसी जर्नल, किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा है जो स्कूल से बाहर हो? सारे उन गरीब लोगों के, मजदूर, किसान और कॉमरेड्स के बच्चे बाहर हैं। ये और तालीमी निज़ाम को इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। सरकारी निज़ाम तालीम जो है वहाँ जितने असातिज़ा हैं वो पढ़ाते ही नहीं हैं। ये इस्लामाबाद में आप जाके देख लें, ये तो कैपिटल है, यहाँ के स्कूलों का आप हाल देख लें, यहाँ के स्कूलों के आप नताइज उठा के देख लें। मैट्रिक में, FA में, FSC में इनके बच्चे गरीब के बच्चे हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। और फिर ऊपर से जुल्म ये हुआ कि इस हुकूमत ने, जो तो पिछली हुकूमतें थी, 18वीं तरमीम करके तालीम जो है वो सूबों को दे दी है और सूबों में ये कैपेसिटी नहीं है। आपको याद होगा प्रेसिडेंट जरदारी के, प्रेसिडेंट फारूक लगारी थे यहाँ, एक सदर फारूक लगारी साहब सदर थे, और ये मियाँ नवाज शरीफ साहब मुझे भी लेके गए थे साथ, एक जर्नलिस्टों का डेलीगेशन में उसमें शामिल था, वो हमें डेरा गाजी खान लेके गए थे। तो सरदार फारूक खान लगारी के इलाके में जो स्कूल थे उसमें जानवर बांधे हुए थे, असातिज़ा थे, भर्ती थे, उनको तनख्वाह मिलती थी, वो वडेरों के क्या नाम है जो उनके डेरे हैं उन पे काम कर रहे थे, असातिज़ा तनख्वाहें उनको सरकारी स्कूलों से मिली थी, और गरीब बच्चों को लोग लिए वहाँ तालीम जो है देना मुश्किल था। ये मियाँ नवाज शरीफ लेके गए हैं, ये रिकॉर्ड पर बात है, ये आप यूट्यूब देखें, उस पर सारी चीजें नेट पर मौजूद हैं इनकी। इन्होंने तो तालीमी निज़ाम से इनको कोई परवाह नहीं है, इनको कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि इनके अपने बच्चे जो हैं वो लंदन, अमेरिका और पता नहीं कहां कहां पढ़ते हैं। ये सब लोगों के, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, ये तमाम माहिरीन तक, जो माहिरीन आके हमें बड़े बड़ा भाषण देते हैं, उनके बच्चे भी वहां पढ़ रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब तक हुकूमत
ये ऐलान नहीं करती कि किसी का बच्चा बाहर पढ़ने नहीं जाएगा, चाहे कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट हो, कोई सियासतदान हो, कोई जर्नल हो, कोई जज हो, सबके बच्चे पाकिस्तान में पढ़ेंगे और सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। आप देखें 3 महीने के अंदर इन सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर ठीक है होती सर, है कि आज नहीं भी बात होती? करें, लेकिन ऐलान करना क्या काफ़ी रहेगा? जब तक इस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा मेरा नहीं ख्याल ये बात हो सकेगी। फरूक भट्टी साहब, क्योंकि हमें ब्रेक की जानिब बढ़ना, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि आपका कमेंट भी ले लें। अभी जिस तरह सजातरीन साहब गुस्सा भी कर रहे थे और वो कह रहे थे कि किसी ने इतनी जहमत नहीं की आपकी टीम में से कि वो पिछले साल का बजट बताती कि तालीम के लिए कितना बजट मुख्तस किया गया था। सर, अगर हमें पता भी हो, चले हम मान लेते हैं हमारी कम फहमी है, अगर हमें पता भी हो तो हमें ये कौन इंश्योर कराएगा कि वो मुख्तस करदा बजट लगाया भी जा रहा है तालीमी शोबे पे या नहीं लगाया जा रहा? कम फहमी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको बताते हुए शर्म आती बजट के, इतना कम बजट पेश किया तालीम का पाकिस्तान का, ये गरीब के बच्चों के लिए। सर, वो बजट अगर दिया भी है तो वो अगर दिया भी जा रहा है, आगे इंडोर्स भी किया जा रहा है या नहीं, हमारा तो सवाल वहाँ पे भी शुरू हो जाता है। हुमा, पहली बात तो ये है कि जो आपने बताया ये फिगर्स भी पुराने हैं। इस वक्त जो स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद है वो 3 करोड़ तक पहुंच चुकी है। सही। क्योंकि इन गुज़श्ता 1.5-2 सालों के दौरान बड़ी तादाद में जो बच्चे हैं वो स्कूल से उठाए गए हैं, जिसकी बड़ी वजह जो है वो गुर्बत और बेरोज़गारी थी। ऐसे ही, ऐसे ही। इस कौम की और बदकिस्मती क्या होगी कि हम लॉर्ड मैकाले का निज़ाम तालीम जो है वो हम जो है वो ख़त्म नहीं कर सके, यानी एक निज़ाम तालीम हम नहीं दे सके। गुफ्तगू और भाषण देते हुए तो हम कहते हैं जी हम यूं कर देंगे, नतीजा उसका ये हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर 2 तरह की क्लासें हैं। एक है रूलिंग एलीट, ठीक है। रूलिंग एलीट का बच्चा जो है वो बीकन हाउस में पढ़ रहा है, वो दीगर बड़े स्कूलों में पढ़ रहा है, जबकि आम जो पाकिस्तानी है जो टाट के स्कूल पर पढ़ कर आता है उसके रास्ते में भी बेहद रुकावटें हैं। मसला तो फिर वहीं पे शुरू हो जाता है ना, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर है इसकी डिस्क्रिमिनेशन जब तक खत्म नहीं होगी तब तक हम नहीं कह सकते कि गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ा है, अमीर का कहाँ पढ़ा है, मिडिल क्लास का कहाँ पढ़ा है। ये एक नोटिफिकेशन से खत्म हो सकती है। आपने बात की, इसका बड़ा सिंपल हल है। एक नोटिफिकेशन ये कर दें कि ग्रेड 17 से ऊपर तक के जितने सरकारी मुलाजमीन हैं उन तमाम के बच्चों पर जो है वो तालीमी अदारे जो हैं सरकार के उनमें एजुकेशन जो है वो लाजमी करार दे दी जाए। सिर्फ ऐलान से क्या होगा? आपको याद होगा अच्छे से कि 3 साल पहले एक ऐलान किया गया था, 1 स्कूल पॉलिसी, एक ही निसाब सारे स्कूलों में जाएगा, चाहे पब्लिक सेक्टर है चाहे प्राइवेट सेक्टर है। वहां भी डिस्क्रिमिनेशन आई, वहां पे भी उन ऐलानात को सिर्फ ऐलानात तक ही महदूद रखा गया। क्यों उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी? आपसे ही कंटिन्यू करेंगे। उबैद भी हमारे साथ मौजूद है, उनका कमेंट भी लेंगे, लेकिन नाज़रीन हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करें। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम और इसमें बेहतरी किस तरह से मुमकिन है, इसको हम डिस्कस करें। ब्रेक पे जाने से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी फरूक भट्टी साहब से गुजारिश करेंगे उसी को कंटिन्यू करें। सर, जिस तरह से हम रूट कॉजेज़ की बात कर रहे थे कि बेसिक बुनियादी मसाइल जब तक हल नहीं होंगे पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम की बेहतरी मुमकिन नहीं हो सकती। उसमें सबसे बड़ा मसला है हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में डिस्क्रिमिनेशन हम देखते हैं। एक निसाब तालीम की बातें हुई, एक तरह की स्कूल पॉलिसीज़ की बात हुई, वो यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ हम नहीं अपना सके तो फिर हम आगे कैसे जा सकते हैं? सर देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात जिस पे आपने इंट्रो में बात कही वो थी कि तकरीबन 3 करोड़ के लगभग बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं। ऐसे ही। और उसकी बड़ी वजह जो है वो बेसिक एजुकेशन है, जिसको अपना इनफॉर्मल एजुकेशन के नाम भी दिया गया और उसमें इंटरनेशनल फंडिंग भी आई। और वो बजाय इसके कि वो स्कूल कंटिन्यू करते उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बंद करना शुरू कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि वो जो स्कूल बंद हुए उससे जो सबसे ज़्यादा मुतासरा फरीक है वो हुआ है मज़दूर का बच्चा, वो हुआ है दिहाड़ीदार का बच्चा, कि वो स्कूल जाते थे और उनको ये था कि फ़ीस नहीं देना पड़ती थी, को थोड़ा सा खाना उनको मिल जाता था, तो वो एक तरह से स्कूल की तरफ जाने पे माइल हुए और कुछ उनमें से अच्छे बच्चे निकले भी। अब वो सिलसिला भी जो है वो बंद कर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि हमारी अशराफिया की प्रायोरिटी जो है वो एजुकेशन है ही नहीं। यहाँ हर दूसरा या तीसरा बंदा मलक रियाज और मियाँ मनशा बनना चाहता है। तो जब आपके अंदर इस तरह का हो कि आप नॉलेज बेस जो है वो चीज़ों को आगे लेकर नहीं आएंगे, यानी हम आईटी की अगर हम बात करें तो आईटी में अपने हमसाय मुल्क को देख लें, इंडिया को, वहाँ वो कहाँ पे खड़ा है। हमारी एजुकेशन जो है वो रवायती एजुकेशन की बजाय हमें टेक्निकल एजुकेशन और आईटी की तरफ जो है वो फोकस करना होगा। और जब हम आईटी की बात करते हैं तो उसमें फिर जो है वो आपका सरकारी स्कूल जो हैं उनमें वसाइल ना होने के बराबर है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो उसमें आगे आ गया और प्राइवेट सेक्टर जो है
उनकी इतनी भारी फीसें हैं कि वो एक माफिया की सूरत जो है वो इख्तियार कर चुका सर है। एक मॉन्टेसरी में भी एडमिशन दिलाना है तो वहाँ पे भी आपके पास 10,000 किस्म के स्कूल मौजूद हैं, फलां जगह से बच्चे को मॉन्टेसरी करानी है। पब्लिक सेक्टर में तो खैर रिवाज ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर क्यों इतना बिजनेस कम्युनिटी बन गया है? जहाँ पे हमारी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस तो हमारे स्कूल में और हेल्थ में हो रहा है। देखिए बात यह है कि जब आप तालीम को जो है वो फ़रोख्त करेंगे, जब आप हेल्थ को फ़रोख्त करेंगे, और ये इंसानी हवाले से जुड़ा हुआ है हेल्थ और एजुकेशन, ये दो सेक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो एजुकेशन सेक्टर्स के हवाले से जो आपने बात की कि जी ये किस तरह मुमकिन है, इसके हवाले से ज़रूरी है कि जो फैसला साज हैं, फैसला साज जो हैं उनके अपने बच्चे जो हैं जब तक वो उन स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे उस वक्त तक जो है ये मुमकिन नहीं है। और वो तभी मुमकिन है जब जो है वो निचले वाले तबकात की नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये है कि जो आम तबकात से ब्यूरोक्रेसी में भी आ जाता है वो उन्हीं के रंग में जो है वो डल अच्छा, जाता है। आप जो बात करें कंटिन्यू करते हैं। उबैद, आप क्या कहना चाहेंगे? दो चीजें यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं। एक तो अशराफिया के बच्चे जब तक पब्लिक सेक्टर में नहीं पढ़ेंगे, जब तक उन स्कूलों का रुख नहीं करेंगे, उनकी हालत ज़ार बेहतर नहीं होगी। एक तो ये हमारा इशू है। दूसरी जानिब जहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि जो बिजनेस सेक्टर्स हैं हमारे, जहाँ पे इंडस्ट्रीज आती हैं, वहाँ तो बिजनेस फ्लॉप होते जा रहे हैं, वहाँ तो बहुत सारे फ्लॉज हैं। ये हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में इतना बिजनेस क्यों हो रहा है? अच्छा, दो चीजें। पहले तो थोड़ा सा मैं इस पे तो थोड़ा सा पस मंजर में जाएंगे हम। ये जितने भी हमारे पैनलिस्ट आज बैठे हैं उन्होंने बड़ी मजे की बात की है और बेहतरीन तरीके से उन्होंने पूरा पस मंजर खींचा है। लेकिन दो चीजें, पहली चीज के एक रियासत की कुछ प्रायोरिटीज होती हैं। उस रियासत की प्रायोरिटीज में अगर आपकी एजुकेशन वाली फील्ड नहीं है तो उस पे आप लाख चाहे अशरफियों के बच्चों को गवर्नमेंट में डाल दें या उसको प्राइवेट में डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ना। उन्होंने बाहर ही पढ़ना है, उन्होंने एलीट क्लास में रहना है, वो आपके साथ एक जगह पे नहीं बैठते। आप अछूत कौम हो तो अछूत और एलीट कौम में एक फर्क होता है। अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं। अब मैं पढ़ रहा था जो रिपोर्ट आई कि जनाब ईटीसी की तरफ, ईटीसी के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से रिपोर्ट है कि जनाब हमें सिर्फ ऑपरेशनल जो डेटा की बात आप कर रही थी कि ऑपरेशनल और जो डेवलपमेंटल जो आपके एक्सपेंसेस है उसकी मद में कोई 126 बिलियन की उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, जिसमें से 65 से भी कट करके आप अभी 25 बिलियन पे आ गए। ठीक हो गया जी, 40 बिलियन आपने उसमें से भी काट दिया है। अब मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो 25 बिलियन आपने ईटीसी को दिया हुआ है, इस्लामाबाद में फेडरल यूनिवर्सिटीज की तादाद खाली 24 यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें डिवाइड कर दें तो आप मुझे बताएं कि उन 24 यूनिवर्सिटीज की सिर्फ जो सैलरीज है ना वो भी इससे पूरी नहीं हो रही सालाना। तो उसके बाद आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर और बकाया आप अपनी जो यूथ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कहां से करेंगे? फेडरल यूनिवर्सिटी 24 को निकाल दें, 160 आपके पास पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, कहां से ये अपने रिसोर्सेज जनरेट करेंगे? किधर से होंगी? स्टूडेंट्स की फीसेस बढ़ेंगी। अब आप उस 2.5 लाख से ऊपर 2.5 करोड़ से ज्यादा जो बच्चा जो स्कूल से बाहर है उसके बारे में बात करें। मैं आपको एक और अंदेशे का जिक्र यहाँ पे जरूर करना चाहूंगा। अब आने वाले दिनों में आप देखिए कि कितने लोग यूनिवर्सिटी छोड़ रहे हैं क्योंकि एक वालिदैन जो एक बाप है वो 25,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है, उसकी तो आपने उजरत नहीं ज्यादा करनी, वो तो वही 25,000 रुपए नौकरी कर रहा है, वो किधर से अपने बेटे की फीस पे करेगा? नहीं अफोर्ड कर पाएगा। आपने जो खर्चा है यूनिवर्सिटी को खुद कह रहे हैं ना, अपने लिए वसाइल खुद जनरेट करो, किधर से करेगी यूनिवर्सिटी? बच्चों की फीस बढ़ाएगी। ऐसा ही है। अब एक मुल्क जहाँ पे आजकल बंदा अपनी गैस और बिजली के बिल नहीं दे पा रहा, बच्चे की यूनिवर्सिटी की फीस कहां से दे पाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप अब इस पे सोच रहे हैं कि मेरी जो आने वाली जनरेशन है उस पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं समझता हूं इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, फिर इसी कौम का नतीजा ये होगा कि आप किसी दूसरे की सवाल में जरा इस जाने बात है। अली, आपके पास आना चाहूंगी। अब अगर पाकिस्तान में हम ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से तालीम के शोबे पर तवज्जो नहीं दी जाती, तो यहाँ हमारे सामने कुछ मिसालें भी मौजूद हैं। वजारत तालीम है, महकमा तालीम है, हर ग्रेड का मुलाजिम है, असातिज़ा कराम है। कौमी खजाने से माहाना अगर बात करें तो करोड़ों रुपए की मराद जा रही हैं, लेकिन अफसोस यहाँ पे आता है कि तालीम मौजूद नहीं है। इसका जिम्मेवार कौन है? तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना। एक चीज हुमा यहाँ पे पॉइंट आउट, शायद यहाँ पे कोई भी पैनलिस्ट पे बात ना कर पाए। अब डिफेंस बजट कितना इंप्रूव हुआ है, उसमें कितना इजाफा हुआ है, उस पर कोई बात नहीं करेगा, किसी की जरूरत नहीं है कि उस पर बात करे। एजुकेशन सेक्टर की तरफ फोकस ही नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके मुस्तकबिल की जो यूथ है उन पे इन्वेस्टमेंट के लिए जो आप फ्यूल आप दे रहे हैं, आपने वो फ्यूल बंद कर दिया। आज हम ये बात करेंगे कल को पाकिस्तान साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की करेगा, क्या खाक करेगा? कहां से तरक्की होगी? आप वो ऑपरेशनल कॉस्ट पूरा नहीं कर पा रहे, सैलरीज नहीं दे पा रहे,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए आप कहां से फंड देंगे? ठीक है अली, आपकी सवाल ही जाने पैदा नहीं बढ़ेंगे, होगा। तो यही यही सवाल वजह है मेरा कि आपसे भी पाकिस्तान होगा। लैग कर रहा है। अब जब हम आपके ये कहते हैं कि लिटरेचर में गुर्बत की वजह से वालिदैन अपने बच्चों के तालीमी अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे, तो फिर इसका जिम्मेदार हम क्या हुकूमत को ठहराएंगे, हुकूमती नुमाइंदगान को ठहराएंगे, इन इंस्टीट्यूशंस या इदारों के मालिकान को ठहराएंगे जिन्होंने हर महीने फीस की मुद्दत में इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो जनरेट करना चाहते हैं और सारा का सारा बोझ अल्टीमेटली वालिदैन के इस कंधों पर चला जाता है? देखिए, इसमें ना 3-4 चीजें, उनको हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। हम्म नंबर 1 ये कि जहाँ प्राइवेट सेक्टर के मसाइल हैं, मशरूम ग्रोथ हुई है, भारी फीसें भी हैं, बट हमें ये भी याद रखना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर ने इसलिए ग्रो किया है क्योंकि पब्लिक सेक्टर फेल हुआ है। ये आपने हेल्थ में भी देखा और एजुकेशन में भी देखा। सही। आपको गन पॉइंट पे कोई नहीं कहता कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल भेजें, लेकिन क्योंकि पब्लिक सेक्टर ऑप्शन इतनी खराब हो चुकी है कि आपकी मजबूरी है कि आप ये करें। सिमिलरली विद हेल्थ। अब दूसरी तरफ जहां तक बात हो रही थी कि ये इसका क्रक्स क्या है, कहां से शुरू हुआ, देखिए ये इसमें जहां बजट का प्रॉब्लम है, वहां आप कहते हैं कि अंडर इन्वेस्टमेंट है, वहां मैनेजमेंट प्रॉब्लम भी है। एक सरकारी स्कूल का टीचर इन मोस्ट केसेस वो ज्यादा सैलरी लेता है एक प्राइवेट स्कूल के टीचर से। इसी तरह एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल की सैलरी इन मोस्ट केसेस, मैं एलीट प्राइवेट स्कूल्स की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट स्कूल्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे ज़हन में वो एक्सपेंसिव स्कूल्स आते हैं जिनकी 30,000 40,000 फीस है, लेकिन हमारे बहुत मेजॉरिटी शेयर ऑफ प्राइवेट स्कूल्स वो हैं जिनकी फीस 4,000 3,000 5,000 है, जो गली मोहल्लों में छोटे छोटे स्कूल्स हैं, और वो भी आपके पब्लिक सेक्टर से बेहतर एजुकेशन डिलीवर करते हैं। तो ये एक मैनेजमेंट का प्रॉब्लम भी है। वो उनकी टीचर्स की सैलरीज भी कम है, उनकी प्रिंसिपल्स की सैलरीज भी कम है। हमारे यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान में हर रोज, जो असर रिपोर्ट थी 2 साल पहले की, वो बताती थी कि हर रोज आपके 25% पब्लिक सेक्टर टीचर जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, वो काम पे ही नहीं आते। तो उनको निकाला क्यों नहीं जाता? उनकी अकाउंटेबिलिटी किधर है? फिर आपने स्कूल की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं उनको, और उधर गोश्त स्कूल्स हैं, वहां पर क्लासें नहीं होती। तो ये जहां पर आपने मजीद इन्वेस्ट करना है, मजीद स्कूल बनाने हैं, वहां पर उसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं क्या वो आइडियली यूटिलाइज हो रहे हैं। दूसरा, जो आप टीचर्स को भारी भारी सैलरीज दे रहे हैं, क्या वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी है? और यहाँ पर वो अदम तवज्जो आ जाती है, क्योंकि जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, उनका इस सिस्टम से स्टेक निकल गया है। उनके लिए उनका ये स्टेक निकल गया है, और इसलिए अब उनको वो क्या अकाउंटेबिलिटी उधर हो रही है नहीं हो रही, अच्छी पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही, उससे उनका ताल्लुक खत्म हो गया। हाँ, हायर एजुकेशन में आप देखेंगे हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम जो है वो फिर भी कंपैरेटिवली बेहतर है हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल सिस्टम से, क्योंकि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बच्चे अभी भी हमारे पब्लिक सेक्टर हायर एजुकेशन सिस्टम में जाते हैं। तो ये स्टेक होल्डर्स की अकाउंटेबिलिटी जो की बात है, ये भी बड़ी जरूरी है। हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी में जाते हैं, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन पर वहां पे इतना ज्यादा हम देखते हैं अली फोकस नहीं है। उसकी क्या रीजन है? यहाँ थोड़ा सा माइंडसेट को भी मैं डिस्कस करना चाहूंगी। हाँ, वो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में नहीं है। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो आप कभी अपने बच्चों को प्राइमरी या सेकेंडरी के लिए पब्लिक स्कूल नहीं भेजेंगे। आपकी कोशिश होगी कि वो प्राइवेट स्कूल ही जाएं। हाँ, आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी भेज देंगे, लेकिन आप कभी पब्लिक सेक्टर में प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं भेजेंगे। इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, दीगर मेहमानों की जानिब भी बढ़ेंगे। नाज़रीन, अभी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। कम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। डिस्कशन हो रही है और मेन क्रक्स जिस पर हम अभी फोकस कर रहे हैं वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, ये दोनों डिस्क्रिमिनेशन क्यों हमें नजर आती है। लेकिन यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है जो हम ब्रेक पे जाने से पहले अली से डिस्कस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और सज्जाद तरीन साहब से मेरा सवाल होगा, सर अभी हम जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को डिस्कस कर रहे थे कि प्राइमरी एजुकेशन में हम ये देखते हैं कि कोई भी ये नहीं चाहता, वालिदैन के पर्सपेक्टिव में बात हो रही है कि अपने बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन के लिए या मॉन्टेसरी लेवल पर किसी पब्लिक सेक्टर में लेकर जाएं। लेकिन जब हम हायर सेकेंडरी की जानिब जाते हैं, सेकेंडरी की जानिब जाते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा वालिदैन फोकस्ड होते हैं। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से डिस्कशन करना चाहूँ तो वहाँ भी हमारा ये फोकस होता है कि हमारा बच्चा पब्लिक सेक्टर का रुख करे।
तो सर फिर प्राइमरी एजुकेशन में क्यों फ्लॉज हैं? क्या माइंडसेट है यहाँ पे रीज़न, या फिर प्राइमरी एजुकेशन इतनी मयारी नहीं कि वालिदैन अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते? देखें, जो आपने यूनिवर्सिटी लेवल की बात की, उसमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ये है कि उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, उनको दुनिया भर में उनकी डिग्रियाँ मानी जाती हैं। जो आप कोई भी डिग्री आप लेके निकलेंगे MBBS की, किसी और की, जो गवर्नमेंट, उनकी बड़ी अहमियत होती है। ये प्राइवेट इदारों की नहीं होती। प्राइवेट इदारों में आप डॉक्टर बन के भी जाएँ तो लोग पूछते नहीं हैं। एक तो ये वजह है। ऐसे ही है। दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान में जितने हुक्मरान हैं, कोई हुक्मरान जो है वो उसको तालीम से उसकी दिलचस्पी नहीं है, सिवाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो के। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क में 26 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं, ठीक है। ये इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है, ये ज़ियाउल हक ने बाद में इसका नाम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कर दिया। ये भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई थी, पीपल्स यूनिवर्सिटी इसका नाम था। इस मुल्क में तालीम के हवाले अब एक नया यहाँ ड्रामा शुरू हुआ था चंद साल पहले, एक दानिश स्कूल आ गए। यार, जो स्कूल पहले मौजूद हैं आप उनको तो ठीक करो, उनके तो हालत ठीक करो स्कूल। और फिर जो असातिज़ा हैं, इनका प्रॉब्लम अच्छा सर, ये वाकई बात बड़ी आपकी इंटरेस्टिंग है कि सिर्फ इमारतें खड़ी करने से क्या होगा? उन इमारतों में मौजूद जो लोग हैं, जिन बच्चों ने जाना, उनके मयार तालीम का है। हुक्मराना का कोई ताल्लुक नहीं है। और दानिश स्कूल खोल रहे हैं, इनका क्या ताल्लुक है दानिश से? आप मुझे बताएं, इनकी क्या दानिश्वरी है? यही दानिश्वरी है जो इन्होंने मुल्क का हाशिर कर रखा है। और ये दानिश स्कूल बना दिए क्योंकि माल पानी बनाना होता है कि जनाब दानिश स्कूल, नए नए स्कूल भाई जो स्कूल आप बना रहे हो, वहां जो आप असातिज़ा भर्ती कर रहे हो, आप सिंध में देखें रोज असातिज़ा जो चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने धरना दे रहे होते हैं, वो सारे के सारे जाली डिग्री हैं उनके पास। वो मैट्रिक वाले पढ़ा रहे हैं जाके वहां बच्चों को, उनके पास तालीमी डिग्रियां नहीं है। वो कहते हैं हमें रेगुलर कर दो। सियासत बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, इतनी ज्यादा इन्वॉल्व है। और ये जितने सियासी लीडर हैं, जितने हुक्मरान हैं, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। किसी एक का मुझे आप बता दें कि पाकिस्तान में उनका बच्चे पढ़ते हो। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने यहाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस स्कूल का, उनका बच्चे यहाँ स्कूल में दाखिल कराए और उन्होंने अपनी फीस डॉलरों में कर दी। ये प्रॉब्लम एक रात में ही सब कुछ ठीक हो सकती है अगर ये ठीक करना चाहें। तमाम प्राइवेट इदारों को सरकारी तालीमी इदारे में सरकारी तवील में ले लेना चाहिए, कौमी तवील में ले लेना चाहिए, और वहाँ एक मयार मुकर्रर कर दिया जाए कि असातिज़ा जो हैं वो किस किस्म के होंगे। यहाँ तो मसला ये है, जो मिनिस्टर बनता है कहता है मेरे इलाके के जितने वो मैट्रिक FA BA लोग हैं उनको भर्ती कर दो, पढ़ाने का उनको पता नहीं है। असातिज़ा की तरबियत की जरूरत है। असातिज़ा को पता होना चाहिए कि बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ तो जो आज भी निज़ाम तालीम है वो दुनिया से बहुत पीछे है। ऐसे ही दुनिया कहीं आगे चली गई, हम अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? वो अगर पीछे है तो उसमें भी काबिल अफराद की बहुत बड़ी किल्लत नजर आती है कि वो भी बच्चों को सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे। काबिलियत तो ना हुक्मरानों में है और ना असातिज़ा में है। आप बहुत कम, मैं माफी चाहता हूँ, मैं भी असातिज़ा की वजह से यहाँ आया हूँ जिन असातिज़ा ने मुझे पढ़ाया, लेकिन आज अक्सरियत असातिज़ा की वो नलायकों पर मबनी है। वो सारा दिन अपने कामों में लगे रहते हैं। पता है जी इसकी बिरादरी के 400 वोट हैं, इनके 10 बंदे भर्ती कर दो। निज़ाम तालीम को पहले बेहतर बनाना होगा। वो उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक हुक्मरान ये ख्वाहिश नहीं करेंगे। और फिर यहाँ प्राइवेट वालों ने तो ऐसे धंधा खोल रखा है, लाखों रुपए फीसें ली जा रही हैं बच्चों के लिए। कोई उनसे पूछने वाला नहीं है, कोई उन पर टैक्स नहीं है। भाई क्या पढ़ा रहे हो बच्चों को? मुख्तलिफ स्कूलों के, अमेरिकन स्कूलों के नाम लिखे हुए हैं और बच्चों को तालीम दिए जा रहे हैं। तो मेरे कहने का ये मकसद ये था कि अगर तालीम को बेहतर करना हो तो हुक्मरान कर सकते हैं। अगर आपको नैब के कवानीन जो आपके मुखालिफ जाते हैं उनमें तो आप रातों रात तरमीम कर देते हैं, उनके लिए तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। और यार जो बच्चे, जो हमारे आने वाली नस्लें हैं जो तबाह हो रही हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। आप लगा दें मुल्क में इमरजेंसी, एक 5 साल के लिए इमरजेंसी लगा दें, तालीमी इमरजेंसी, लेकिन कोई लगाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, ये आपने सजेशन, जब हमने हेल्थ के हवाले से बात की थी तब भी आपको याद होगा, आपने कहा था कि तमाम जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इनको सरकार अपनी तहवील में ले ले। इसी तरह से आप एजुकेशन सिस्टम में भी यही सजेशन दे रहे हैं। अगर ये पॉसिबल हो जाए तो फारूक भट्टी साहब क्या बेहतरी आ सकती है? क्योंकि अभी जिस तरह से सजाद तरीन साहब जिक्र कर रहे थे, हमारे यहाँ एक तो स्कूल सिस्टम भी बहुत सारे हैं। अमेरिकन स्कूल सिस्टम है, ब्रिटिश स्कूल सिस्टम है, चाइनीज स्कूल सिस्टम है। पाकिस्तानी निज़ाम तालीम कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसके ऊपर क्यों नहीं फोकस कर रहे हम? देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि इस वक्त मसला जो है वो कौमी तवील में लेने से नहीं है। मसला है इस वक्त कैपेसिटी का, कैपेबिलिटी का। जो इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जो इस वक्त असातिज़ा हैं, जो टीचर्स हैं, उनके हवाले से जो तरबियत जो है वो उनको दी जानी चाहिए, जिस तरह का जो है वो असातिज़ा की एजुकेशन का लेवल होना चाहिए वो नहीं है। नतीजा ये निकल रहा है कि उसके बाद जो है वो असातिज़ा जो हैं वो बजाय इसके कि यहाँ इंजीनियर्स की बड़ी तादाद हो, यहाँ IT के लोगों की बड़ी तादाद हो, रवायती एजुकेशन जो है वो हम दे रहे हैं, जिसका नतीजा निकलने की बजाय जो है मज़ीद बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है। और जो अशराफिया है,
अगर ये फैसला कर ले कि हमने चीज़ों को ठीक करना है, ऐसे ही। मैं उसमें आपको एक बिल्कुल पहले भी जिक्र किया था लेकिन बात मुकम्मल नहीं हो सकी थी। आज मैं दोबारा आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस वक़्त नवाब ऑफ कालाबाग जो थे वो मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर थे। उनके पास उस वक़्त प्राइवेट स्कूल्स की भरमार होगी, बहुत ज़्यादा तादाद में हो सही। गए। उनके पास जो है वो सारे सेक्टरीज और ये आए, और चूंकि उस वक़्त की ब्यूरोक्रेसी का भी रवैया एक ही तरह का है हमेशा पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक का, तो उन्होंने कहा जी कि देखें ये बड़ा मसला है, बड़े मसाइल हैं। तो नवाब ऑफ कालाबाग ने कहा कि भाई बात ये है कि ये किस तरह ठीक हो सकता है, ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा अच्छा इसका एक मेरे पास हल है, मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। जी क्या हल है? उन्होंने कहा जी आज के बाद जो है वो डीसी का, एसपी का, तहसीलदार का, मजिस्ट्रेट का, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, उन तमाम के बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों में जाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने एक सर्कुलर निकाला। सही। उस सर्कुलर निकालने के बाद आप जाके हिस्ट्री उठा के देख लें कि उस दौर में जो सरकारी स्कूलों का रिजल्ट था वो 90% तक चला गया। अच्छा। यानी सरकारी स्कूलों में बेहतरी आ गई। वजह यह थी कि डीसी साहब का भी बच्चा उधर पढ़ रहा था, ठीक। आम जो लोग थे उनका बच्चा भी उधर पढ़ रहा था। तो उसको जनाब अपने आप सिस्टम को जो है इनको ठीक करना पड़ा। अब ये है कि वहां तो जो गजटेड ऑफिसर्स हैं, इवन देन आप बाकियों को तो छोड़ दें, यानी यहाँ तो अब नायब तहसीलदार की सतह के ऊपर भी किसी का बच्चा जो है वो नहीं पढ़ रहा। सही। वो पढ़ रहा है मतलब बड़े स्कूलों में, ठीक है। प्राइवेट स्कूल्स में, या फिर वो उनको जो है वो बिरूनी मुल्क भिजवा देते हैं। आजकल नया ट्रेंड चाल निकला है कि जी बाहर भेज दें। नतीजा ये हुआ है कि अब चूंकि वो आपस में बैठते ही नहीं है, और वो जो जिसको मसाइल होते हैं कि थोड़ा बहुत उस वक्त अदराक होता था कि गरीबों के मसाइल क्या हैं, तो वो जो अलिटोक्रेसी की औलाद है उनको उस बात का अंदाजा ही खत्म हो गया, क्योंकि वो उनके साथ ठीक है बैठना ही सर, नहीं आप जो चाहते। बात करें, जी जी सर बोल दीजिए। जी जी। मैं दर्जनों ऐसे सरकारी अफसरान को जानता हूँ, बड़े आला ब्यूरोक्रेट्स को, ठीक है, जो भी मौजूद हैं अपनी सीटों पर। वो जब से भर्ती हुए हैं और आज तक उनकी 25-25, 30-30 साल नौकरियां हो गई हैं, उनकी सारी तनख्वाहें जो हैं वो मिला लें, उनकी सारी मरहत मिला के आप सामने रखें तो वो अपने एक बच्चे की बैरून मुल्क फीस पूरी नहीं कर सकते। उनके 4-4 बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनकी जायदादें बाहर हैं। यही वजह है कि करप्शन, वो इतनी करप्शन कर रहे हैं, इतनी करप्शन कर रहे हैं कि तसव्वुर से बाहर है। किसी दिन आप इस पे प्रोग्राम रखें, मैं आपको बताऊंगा कि कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके बच्चे जो हैं एक बकायदा एक पिछले दिनों मेरा ख्याल में 2 महीने पहले एक रिपोर्ट वजीर आजम को पेश की गई है कि कितने लोग हैं जिन्होंने ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने बैरून मुल्क शादियां की हुई हैं, और कितने ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे अमेरिका, बर्तानिया, कनाडा और दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। ठीक सर, वक्त कम है, दीगर मेहमानों की जानिब और बढ़ना है। इजाफा कर दूं कि एक अपना डीआईजी ऑपरेशन साहब हैं, सही। उनकी जो है वो स्विट्जरलैंड के अंदर जो है अरबों रुपए का जो है वो उनका फार्म हाउस जो है। सर इसको हम किसी वक्त जरूर डिस्कस करेंगे। अली की जानिब बढ़ना चाहेंगे। अली, क्लोजिंग रिमार्क्स हैं, मैं आपसे और उबैद से लेना चाहूंगी। जिस तरह से अभी दोनों मेहमानों ने एक प्रेसिडेंसी शो की कि हमने पहले भी देखा, अगर तमाम प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर अपनी तहवील में ले ले तो फिर मसाइल का हल निकाला जा सकता है। क्या तालीमी चैलेंजेस को भी पूरा किया जा सकता है इस प्रेसिडेंसी के थ्रू? देखिए, मैं नहीं समझता कि इससे कोई मेजर चेंज आएगी, क्योंकि प्रॉब्लम मैनेजमेंट का भी है। आपने तहवील में ले लिया तो आप उसी फ्लॉड मैनेजमेंट के अंदर सबको ले आएंगे जिस मैनेजमेंट ने आपके पहले पब्लिक सेक्टर को तबाह किया। तो रिफॉर्म्स आपको पब्लिक सेक्टर में चाहिए। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की तरफ जाएं, आप कंपेल करें कि आप एक्सपर्टीज से सीखें, आप कोई जॉइंट वेंचर्स करें जिससे पब्लिक सेक्टर सिस्टम इम्प्रूव हो। आप ये मैंडेटरी कर सकते हैं कि हर प्राइवेट स्कूल जिसकी 10 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं वो 2 पब्लिक सेक्टर स्कूल्स अडॉप्ट करे, या इस तरह की आप पॉलिसीज ला सकते हैं। लेकिन हमने ये देखा एक नेशनलाइजेशन एक्सपेरिमेंट पहले भी फेल हुआ, और उसके बाद वही जो मैनेजमेंट के फ्लॉज हैं वो इधर ला के एक जहां पर सिस्टम चले थोड़ा बेहतर चल रहा है उसको भी आप खराब कर सकते हैं। ठीक है अली, मैं आपकी बात ही कंटिन्यू करना चाहूंगी। उबैद, एक लाइन में जवाब दे दीजिए, कोई सजेशन दे दीजिए ताकि हम क्लोजिंग की जानिब बढ़ें। अच्छा, एक लाइन में तो नहीं हो सकेगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा मौका दें। मैं ये कहना चाहूंगा, आपने जो सजेशन दिए हैं कि अगर गवर्नमेंट जो है वो सारे जो पब्लिक जो है इनको प्राइवेट सेक्टर्स को अडॉप्ट कर लें, तो सिर्फ सवाल ये है कि जो ऑलरेडी पाकिस्तान की हुकूमत के पास जो इदारे, आप रेलवे ले लें, PIA ले लें, स्टील में ले लें, फिर से ले लें, वो तो संभाले नहीं गए, तो आप उन पे और कैसा बोझ डाल रहे हैं?
वो जो ऑलरेडी ठीक है। इनके जिम्मे है वो ये प्राइवेट की तरफ जा रहा आपने है। एक तो जुमले ये में जो तमाम है, तर ये बात को रियासत कूजे को के कहते हैं ना, वो priority समंदर को है। कूजे में बंद कर दिया। उबैद, आपकी सजेशन पे ही हम जो है वो क्लोजिंग करेंगे और अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तजिए से आगाह किया। नाज़रीन, आपसे इजाजत लेंगे। अल्लाह निगहबान।